हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे टाइमली वीडियो मिलते रहें। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है और जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और आपकी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है कि सेंटर टोल्ड टोल्ड कैसे यूज़ होता है कि वो आपकी सेकंड फॉर्म है, टेल की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस में यूज़ होती है। टू क्लैरिफाई क्लियर करना, स्टैंड ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अक्टूबर 31st। तो 31st तक अक्टूबर तक का टाइम मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए उसका स्टैंड क्या है, वो किस तरफ खड़े हुए हैं, मतलब किस पोल पे हैं ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का था उस पर बात कर रहे हैं। तो देखो न्यूज़पेपर में सिंपल सी बात दी गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे गिव द सेंटर सफिशिएंट टाइम। मंगलवार को सफिशिएंट टाइम गिव क्या है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म तो दिया उन्होंने, सफिशिएंट टाइम दिया, सफिशिएंट टाइम टिल अक्टूबर 31st तक उन्होंने टाइम दिया टू क्लैरिफाई क्लियर करने के लिए इट्स स्टैंड गवर्नमेंट का। देखो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए इट्स यूज हुआ, इट्स क्यों यूज हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि ना तो ही है ना सी है, तो इसलिए इट्स यूज हुआ। इट्स स्टैंड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जब वैलिडिटी ऑफ द जो क्या है, वैलिडिटी क्या रहेगी, प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट विच प्रोजेक्ट्स द आइडेंटिटी, जो प्रोजेक्ट करता है, विच प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्ट करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा प्रोटेक्ट्स में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगता है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है यूज किया उसने, एंड कैरेक्टर्स ऑफ रिलीजियस प्लेस दे वर ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये कैरेक्टर को या आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है ऑफ द रिलीजियस प्लेस, जो रिलीजियस प्लेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, एज दे जैसे थे वे, एज दे वर जैसे थे वे ऑन इंडिपेंडेंस डे 1947 में जैसे थे वो। अपीयरिंग बिफोर, अपीयर मतलब होना, किसी के सामने प्रस्तुत होना, बिफोर ए बेंच मतलब बेंच के सामने आने से पहले, अपीयरिंग बिफोर ए बेंच मतलब उसके सामने आने से पहले का मतलब नहीं है, बिफोर मतलब सामने आ गया। तो कोर्ट के सामने बेंच मतलब ये जो होता है 5-6 जजेस बैठते हैं उसको बेंच बोलते हैं। हेडेड बाय दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ है उनके सामने आए केस, एंड सोलिसिटर जनरल जो होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के वकील होते हैं, तुषार मेहता जो हैं, सेड द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड ए लिटिल मोर टाइम, गवर्नमेंट को ज़रूरत है लिटिल मोर टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम, टू मेकअप बनाने के लिए, अपना दिमाग बनाने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि आई हैव मेकअप माई माइंड टू डू दिस टास्क, मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं ये काम करूँगा। तो सेम गवर्नमेंट को माइंड बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, इट्स उसको अबाउट द इस ला के कारण के बारे में, ला के बारे में टाइम बनाने के लिए टाइम चाहिए। अर्लियर हियरिंग्स, जो पहले हियरिंग्स हुई हैं इन 2023 द प्रीवियस ईयर एंड द प्रीवियस जो पहले साल हुए हैं ईयर हैड सीन। तो यहाँ पे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। हैड सीन पास्ट परफेक्ट में मतलब देख चुके थे, हैड सीन देख चुके थे। द गवर्नमेंट टेक सिमिलर एडजमेंट, गवर्नमेंट ने सिमिलर जो एडजमेंट है, एडजमेंट क्या होता है, पोस्टपोन कर देना, मतलब टाइम मांगा उन्होंने, एडजेंट बोलते हैं ना, कोर्ट इज एडजन, तो एडजन हुआ। तो एडजेंट सीकिंग मोर टाइम टू कम, तो ज़्यादा टाइम लेते हैं टू कम ए डिसीजन पे आने के लिए, एंड द फाइल एन एफिडेविट फाइल किया। द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग एडजमेंट, तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेकिंग ले रही है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आया हुआ है, तो ये सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो टेकिंग ले रही है, एडजमेंट्स जो पोस्टपोन करा रही है, आफ्टर एडजमेंट के बाद एडजमेंट ले रही है। इफ़ इट गोज़ ऑन, अगर यह चलता रहता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा, तो इफ़ इट गोज़ ऑन, ये अगर चलता रहता है लाइक दिस, इस तरह, लेट द हियरिंग स्टार्ट, तो हियरिंग को स्टार्ट करो। फॉर्मर जो राज्यसभा के MP हैं सुब्रमण्या स्वामी अर्ज द कोर्ट, उन्होंने मांग रखी कोर्ट के सामने, बट द चीफ जस्टिस सेड, जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा, द हियरिंग कैन नॉट पॉसिबल स्टार्ट, तो हियरिंग को स्टार्ट नहीं किया जा सकता विदाउट हियरिंग द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट का व्यू जानने से पहले इसको हियरिंग को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। बिसाइड्स, इसके साथ, मतलब अगर इसके साथ ही देखें तो बिसाइड्स द पिटिशन, जो पिटिशनर हैं, पिटिशनर जिन्होंने याचना डाली है, पिटिशनर वुड आल्सो, तो वुड कहाँ पे यूज होता है,
वुड आल्सो वांट टू फाइल देयर रिस्पॉन्सेज, तो चाहते होंगे, आपको जब श्योर नहीं होता तो वहाँ पे विल की जगह वुड होता है, यूज होता है। तो प्रिजनर भी ऐसा चाहते होंगे दैट, या ये चाहते हैं ऐसे ही, आल्सो वांट टू फाइल देयर रिस्पॉन्सेज टू द सेंटर स्टैंड, तो वो चाहते हैं कि भाई उनका रिस्पॉन्स में जो सेंटर का स्टैंड क्या है, द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने नोट किया ये बात को। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, द गवर्नमेंट सेड, द गवर्नमेंट कंसिडरिंग द रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन क्या होता है, रिजल्ट जो होते हैं, दुष्परिणाम भी बोलते हैं। द बेंच सेड दैट गवर्नमेंट कंसिडरिंग द रेमिफिकेशन ऑफ द इशू इन्वॉल्व, जो इसमें इशू इन्वॉल्व है, इसमें रेमिफिकेशन जानती है, शुड फाइल ए कंप्रेहेंसिव एफिडेविट, गवर्नमेंट को क्या है फाइल करना चाहिए एफिडेविट, ए स्लू ऑफ पिटिशन, स्लू होता है नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा, मतलब ए पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड, तो ये पैसिव फॉर्म में बात की गई। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आई है कि भाई हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आई है कि बाई सो एंड सो का आदेश हो, ए स्लू ऑफ पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द एक्ट के कंटेंडिंग, मतलब कंटेंडिंग क्या होता है, किसी के लिए कंपटीशन लगाना, दावा लगाना, कंटेंडिंग कर रही हैं वो, दैट लॉ हैज़ बार्ड हिंदू, तो वो कंटेंड कर रही हैं कि इन्होंने कानून ने हिंदू को बार किया, रोका है, जैन या बुद्धिस्ट या सिख फ्रॉम अप्रोचिंग कोर्ट्स, कोर्ट जाने से रोका है, टू रिक्लेम, अपना दावा रखने के लिए, देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनकी जो पूजा स्थल है उनके लिए, विच वर इन्वेडेड, जो कि अटैक किए गए थे, एंड एनक्रोच अपॉन, और उनमें घुस गए थे, एनक्रोच होता है घुसपैठ करना, बाई फंडामेंटलिस्ट बार्बरिक इन्वेडर, जो बार्बरिक या मतलब बर्बर जो इन्वेडर थे उन्होंने उनके पूजा स्थल को अटैक कर दिया था। तो ये बात है, इस आर्टिकल में इतना ही दिया हुआ है। तो इसके जो लीगल टर्म है वो जान लेते हैं। देखो ये क्या है, मेक कट ऑफ डेट, इस 1991 के एक्ट में क्या आया था कि भाई जो इसके 15 अगस्त 1947 के बाद जो मान लो हिंदू का है हिंदू का रहेगा, मुस्लिम का है जो मुस्लिम का वर्शिप प्लेस रहेगा, तो ऐसे आया था। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ब्रोट बाय दी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट लेके आई थी 1998 टू काउंटर दी VHP कैंपेन, जो VHP कैंपेन चल रहा था फॉर कंट्रोल ऑफ दी बाबरी मस्जिद अयोध्या में बाबरी मस्जिद कंट्रोल करने के लिए आंदोलन चल रहा था, उसको रोकने के लिए, या ज्ञानवापी मॉस्क जो वाराणसी में थी, या शाही ईदगाह इन मथुरा में थी। जो द लॉ फ्रोज, उन लॉ ने रोक दिया डिमोनेशनल कैरेक्टर, डेनोमिनेशनल कैरेक्टर क्या है, किसी ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो उस टाइम पे उसका जिसकी मान लो मस्जिद थी तो मस्जिद, और हिंदू टेंपल था तो हिंदू टेंपल, तो डेनोमिनेशनल कैरेक्टर रोका ऑफ द ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बारिंग बाबरी एज इट एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 1597, और उसने मतलब बाबरी को छोड़कर, जैसे कि ये एग्जिस्ट थी 1947 में, तो उसको बोल दिया था कि ये चेंज होगा। लॉ आर्बिट्री इन इरेशनल, कैसे, PIL सेज दैट, PIL याचिका डाली हुई है बंदों ने, सेंटर क्रिएटेड आर्बिट्री एंड इरेशनल, वो कहते हैं कि भाई सेंटर ने है आर्बिट्री, विवादापूर्ण और इरेशनल, बिना तर्क का जो रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट बनाई है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, पीछे पास्ट में जाके कट ऑफ डेट मानी है, ऑन of 15 August 1947 argues that the Islamic rule was established when मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। 1192 में जब त्रायन का युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, तो उसी टाइम पे हराया था ना। तो देयरफॉर इट इफ़ एनी कट ऑफ डेट, अगर कट ऑफ डेट का बात करें तो वाज टू बी फिक्स करनी चाहिए थी, कौन सी, इट शुड बी 1192, 1192 फिक्स डेट करनी चाहिए थी, एज आफ्टर दैट, या उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे टेम्पल तोड़े गए थे, एंड श्राइन्स जो तोड़ी गई थी वर डैमेज एंड कन्वर्टेड टू मॉस्क, उनको मॉस्क में बदल दिया था। सिमिलर ऐसे ही जो PIL है फाइल की गई है, ऐसी ही जो PIL फाइल की गई है, सिमिलर PIL फाइल बाय एन एसोसिएशन ऑफ प्रीस्ट्स आल्सो पेंडिंग विद कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो ये क्या है, पूजा स्थल कानून क्या है, क्या, क्योंकि जुलाई 1991 में आया था, केंद्र की में कांग्रेस की सरकार लेके आई थी पूजा स्थल कानून, और मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिदों का विवाद को रोकने के लिए आई थी। याचिकाकर्ता ने कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वाला बताया इसको। अब इसकी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें वो जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, व्हाट इज़ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। ये क्या है, ये डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है एज एन, इट डिस्क्राइब एज एन एक्ट ऑफ प्रोहिबिट, जो रोकता है कन्वर्ज करना किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, जो पूजा स्थल है उसको चेंज करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर, और प्रोवाइड करता है जो मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर, जो भी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्ट ऑन द 15 डे ऑफ द अगस्त 1947, जैसा कि 1947 को था वही कैरेक्टर रहेगा उसका, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद देयर विद और इंसिडेंशियल देयर टू,
और या उनसे कोई रिलेटेड मैटर है, या इंसिडेंटल, मतलब इंसिडेंटल क्या होता है भाई, भाग्य से ऐसे ही मतलब एकदम से वो चीज़ पड़ जाए, देर टू वहाँ पे जो पड़ जाए, मतलब होता है संयोग से, इंसिडेंटल होता है संयोग से वहाँ पे पड़ जाए। एग्जाम्पशन क्या है, द डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या वाज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। अयोध्या की जो डिस्प्यूटेड साइट थी उसको एग्जाम्प्ट कर दिया था इस चीज़ से, क्योंकि ड्यू टू दिस एग्जाम्पशन द ट्रायल इन अयोध्या केस प्रोसीडेड इवन आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। तो क्योंकि वो केस पहले से चला हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो इसके बाद भी ये चलता रहा क्योंकि उसको एग्जाम्प्ट कर दिया था। बिसाइड्स द अयोध्या डिस्प्यूट द एक्ट आल्सो एग्जाम्प्टेड। तो इस अयोध्या डिस्प्यूट के साथ कोई एक्ट कौन से एग्जाम्प्टेड किए गए थे, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज एन एंशियंट, जो पुराना है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, और एन आर्कियोलॉजिकल साइट कवर्ड बाय द एंशियंट मोनूमेंट्स एक्ट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। जिसको आर्कियोलॉजिकल साइट डिसाइड कर दिया उसको भी प्रोटेक्ट किया गया था, या बाबरी मस्जिद को। ए शूट, लीगल शूट मतलब जो कानून है, दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज ऑफ, जिसको फाइनली ख़त्म कर दिया गया। एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज और कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विसेंस बिफोर द एक्ट कमेंस्ड, या भी किसी भी जो मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप का पहले से ही निपटारा हो गया तो उसको भी एग्जाम्प्ट किया गया था। पेनल्टी क्या रहती है इसके लिए, द सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब करता है ए पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, 3 साल की कैद की हो सकती है, विद ए फाइन ऑफ कॉन्ट्रावेनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो फाइन भी हो सकता है अगर कोई इसके कॉन्ट्रावेन होता है, अपोजिट में चलता है, अपोजिशन में चलता है, कॉन्ट्रा में होता है, अपोजिट में चलता है, तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट के जाता है तो उसको फ़ाइन लगेगा 3 साल का, और कैद भी हो सकती है 3 साल की, और फाइन भी लग सकता है। अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, ये आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।